नमस्ते, मैं पुरंदर बाबू बिडदूरी। भगवान गणेश महिमा। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। गणपति को प्रथम पूज्य माना जाता है। गणेश जी को बुद्धि और ज्ञान का देवता कहा जाता है। उनकी पूजा से कार्य सफल होते हैं। गणपति को मंगल मूर्ति कहा जाता है। हर शुभ कार्य गणेश वंदना से प्रारंभ होता है। गणपति को सिद्धि विनायक भी कहा जाता है। गणेश जी को एक दंत के नाम से भी जाना जाता है। गणपति को मूषक वाहन है। गणेश जी के 4 हाथ ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है। गणेश उत्सव इतिहास। गणेश उत्सव का आरंभ शिवाजी महाराज के समय हुआ। लोकमान्य तिलक ने ऐसे सामाजिक आंदोलन बनाया। इस उत्सव ने स्वतंत्रता संग्राम में जोश जागया। गणेश उत्सव समुदाय की एकता का प्रतीक बना। भारत के अनेक राज्यों में इसकी परंपरा है। महाराष्ट्र इस उत्सव का केंद्र है। इसके द्वारा लोगों में राष्ट्रीय भावना जागी। इसने हिंदू समाज को संगठित किया। उत्सव ने कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। इस पर्व को लोगों ने अपना उत्सव बनाया। पूजा विधि गणेश स्थापना कलश स्थापना के साथ होती है। मूर्ति का स्थापना स्थान को पवित्र किया जाता है। पूजा में सुख शांति के लिए मंत्र जाप होता है। दूर्वा और मोदक गणेश जी को अर्पित होते हैं। शोधना शोपचार विधि से पूजा की जाती है। गणेश जी को सिंदूर और हल्दी चढ़ाई जाती है। आरती के समय शंखा और घंटी बजती है। गणेश स्तोत्र का पाठ किया जाता है। मोदक को गणपति का प्रसाद माना जाता है। गणेश विसर्जन से
पूजा संपन्न होती है। सामाजिक महत्व। गणेश उत्सव समाज को जोड़ता है। ये उत्सव लोगों में भाईचारा बढ़ाता है। इसके द्वारा सांस्कृतिक एकता होती है। उत्सव में सब वर्ग के लोग शामिल होते हैं। गणपति पंडाल सामाजिक संगठन का केंद्र होते हैं। युवा वर्ग सेवा कार्यों में हिस्सा लेता है। उत्सव में महिलाओं की भागीदारी भी होती है। गणपति उत्सव शिक्षा और ज्ञान का संदेश देता है। इससे समुदाय में प्रेम और सम्मान बढ़ता है। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। आध्यात्मिक प्रेरणा। गणेश जी संकल्प और धैर्य सिखाते हैं। विघ्नहर्ता होने के नाते मुश्किलें दूर होते हैं। गणेश उपासना से मन शुद्ध होता है। गणेश जी हमेशा शुभ और मंगल देते हैं। भक्ति से अहंकार दूर होता है। गणेश जी धैर्य और संयम सिखाता है। गणपति का स्तोत्र मन को शांत करता है। गणेश पूजा से कर्मों में सफलता मिलती है। गणेश जी भक्तों को समृद्धि देते हैं। सांस्कृतिक रंग। गणपति पंडाल सुंदर रोशनी से साजते हैं। रंगोली और फूलों से प्रवेश द्वार सजाए जाते हैं। नृत्य और गीत प्रदर्शन होते हैं। कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। मूर्ति बनाने में अलग अलग शैलियों होते हैं। गणेश उत्सव फोक कला को जीवित रखता है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कविता पद होता है। लोकगीत और भजन का आयोजन होता है। बच्चे नाटक और नृत्य करते हैं। कला और संस्कृति का संगम होता है। पर्यावरण संदेश। मिट्टी का मूर्तियां पर्यावरण के लिए अच्छी होती है। गणपति विसर्जन प्राकृतिक जल में होता है। पर्यावरण मित्र गणपति के प्रेरणा दी जाती है। हरित गणेश अभियान
चलाए जाते हैं। प्लास्टिक के उपयोग से बचा जाता है। इको फ्रेंडली सजावट का प्रचार होता है। जल और ऊर्जा बचाने का संदेश दिया जाता है। शोर घटाने की अपील होती है। पेड़ लगाने के प्रेरणा दी जाती है। उत्सव को प्रकृति के साथ जोड़ने का संदेश दिया जाता है। सामुदायिक सेवा गणपति सेवा कार्यों का आयोजन करती है। बीमारों के लिए चिकित्सा शिविर लगाए जाते हैं। रक्तदान शिविर आयोजित होते हैं। गरीबों को भोजन वितरण किया जाता है। विद्यार्थियों के लिए पुस्तक वितरण होता है। युवाओं को रोजगार की प्रेरणा दी जाती है। स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम होते हैं। बच्चों की शिक्षा में मदद दी जाती है। सामुदायिक एकता को बल मिलता है। आधुनिक युग में गणेश उत्सव ऑनलाइन दर्शन और आरती उपलब्ध है। गणपति पंडल डिजिटल हो गए हैं। वर्चुअल विसर्जन भी होता है। उत्सव सोशल मीडिया पर लाइव होते हैं। लोग ऐप के माध्यम से भाग लेते हैं। ऑनलाइन सेवा और दान होता है। उत्सव में नई तकनीक का उपयोग होता है। बच्चे टेक्नोलॉजी से पूजा सीख रहे हैं। डिजिटल रंगोली और थीम बन रही है। पर्यावरण सुरक्षा के लिए अवेयरनेस कैंपेन होते हैं। प्रेरणा और संदेश गणपति हमें हमेशा विनम्र रहने सिखाते हैं। मुश्किलों का सामना धैर्य से करना सिखाते हैं। बुद्धि और ज्ञान को बढ़ाने का प्रेरणा देते हैं। समाज में एकता और प्रेरणा का संदेश देते हैं। भक्ति और सेवा का महत्व बताते हैं। विनय और नम्रता का पाठ पढ़ाते हैं। मुश्किल समय में हौसला देते हैं। हर कार्य शुभ तरीके से करने के प्रेरणा देते हैं। सत्य और धर्म का पालन करने को कहते हैं। गणेश जी
हमेशा हर भक्त के साथ रहते हैं। नमस्ते। नमस्ते।